जैसा कि आप जानते हैं कि HTML की वीडियो सी चल रही है और हम यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML का पार्ट 9। और HTML के पार्ट 9 में आज हम कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से कोडिंग को सेव करते हैं, किस तरीके से कोडिंग को रन करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहला टैग हम कवर करेंगे IMG टैग। IMG का मतलब होता है इमेज टैग, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इमेज को सेट करते हैं और किस तरीके से इमेज पे अलाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रखा है IMG टैग, इमेज को लगाया और मैंने यहाँ पे शूट किया, अलाइन जो किया यहाँ पे राइट साइड। अगला जो टैग रहेगा आपका वो रहेगा IMG टैग, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरीके से हम वेबसाइट में इमेज को सेंटर में यूज करें। तो यहाँ पे देखो लगाया मैंने सेंटर टैग, तो ये भी हम अभी आपको रन करके दिखाते हैं। अगला जो टैग रहेगा वो आपका रहता है टेबल टैग, सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग के बिना आपको वेबसाइट में कंप्लीट करने में काफी समस्या आएंगी। तो यहाँ पे हम टेबल टैग को सीखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेबल, द HTML टेबल कंसिस्ट ऑफ द टेबल एलिमेंट एंड वन मोर TR TH TD एलिमेंट्स। लिखा है द TR डिफाइन ए टेबल रो। जो TR आपका रहेगा उसको हम टेबल रो को डिफाइन करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं। जो आपका TH रहेगा, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ TH, यहाँ पे TH का मतलब होता है टेबल हेडर। अब जो टेबल हेडर रहता है, मतलब आप जो भी टेबल बनाएं उसमें जो हेडिंग्स आप प्रोवाइड करेंगे वो आप टेबल या TH टैग से कवर करेंगे। अगला जो टैग आपका रहेगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे TD, लिखा है TD डिफाइंस अ टेबल डेटा। जो भी हम आपके टेबल में डेटा को लिखेंगे उसमें TD टैग का कवर यूज करेंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे अभी आपको हम दिखाते हैं। आप सिर्फ एक बार फोटो क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम टैग को बाद में सीख पाएं। अगला जो टैग रहेगा वो टेबल टैग ही रहेगा, लेकिन हम इसमें ये सीखेंगे टेबल में हम सेंटर में हेडिंग कैसे प्रोवाइड करें। और अगला जो टैग आपका रहेगा वो रहेगा टेबल टैग ही रहने वाला, लेकिन यहाँ पे हम कैप्शन का यूज करेंगे, ठीक, और टेबल में बॉर्डर का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको नोटपैड को ऑन कर लेना। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने HTML का एक फोल्डर बना रखा है। तो आप फोल्डर बनाना मैंने पहले या दूसरे वीडियो में बताया है, तो आप एक बार चेक कर लें प्लेलिस्ट कि किस तरीके से हम फोल्डर को बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, बार बार यदि कोडिंग लिखेंगे तो हमें समय लगेगा। तो हमें करना क्या है, हम इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कोडिंग को यहाँ से मैंने कॉपी किया और नोटपैड में मैंने कर लिया पेस्ट। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे इस फोल्डर में जो इमेज पड़ी हुई है वो किस नाम से पड़ी हुई है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे इस वाले फोल्डर में जो इमेज पड़ी है वो किस नाम से पड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक JK के नाम से इमेज पड़ी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेट चेक करते हैं, उसका टाइप क्या है। तो इमेज का नाम है JK। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा JK.jpg। इमेज का नाम आपको लिखना पड़ता है, तो मैं लिखा यहाँ पे JK.jpg। और इस फाइल को मुझे क्या करना, मुझे सेव पे जाना है और यहाँ पे मैं लिखा web.html और यहाँ से मैंने कर दिया ऑल फाइल्स और मैं इस फोल्डर में ही इसको सेव कर लेता हूँ, HTML वाले में मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस फोल्डर पे जाना, जो आपको फोल्डर जो आपने ओपन कर रखा है, राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और यहाँ से ओपन विद, आपको गूगल क्रोम पे रन करवाना है इस फाइल को। आप देख पा रहे हैं थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इमेज आ रही है, जो मैंने कोडिंग आपकी अभी दिखाई थी करके आपको, इमेज जो आ रही है आपके पेज में राइट साइड में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं लिखा IMG टैग तो लगाया ही मैंने, यहाँ पे JK लिखा, विड्थ भी मैंने सेट करी, हाइट भी मैंने सेट करी यहाँ पे, और अलाइन लगा दिया मैंने यहाँ पे राइट। तो राइट साइड में आपकी यहाँ पे इमेज इस तरीके से शो हो रही है। अगला जो टैग हम सीखने वाले हैं वो आपका टैग रहेगा इमेज को हम किस तरीके से सेंटर में अप्लाई करें। थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। सेकंड टैग जो आपका रहेगा वो हम लोग सीखने वाले किस तरीके से हम किसी इमेज को सेंटर में अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ से इस बार भी कोडिंग को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको। और आप देख पा रहे हैं आपको जो अलाइन होता है HTML में वो काम नहीं करता सेंटर, तो हमने यहाँ पे सेंटर टैग का ही यूज कर लिया और यहाँ पे सेंटर टैग को मैंने कर दिया क्लोज। अब आपको पता है कि हमें इमेज का नाम जो मेरे फोल्डर में है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे JK लिखा और .jpg मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S से आप फाइल पे जाके सेव कर सकते हैं और उसी ब्राउजर पे आपको आना है और यहाँ से करवा देना रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सेंटर टैग किस तरीके से काम करता है, कि जो इमेज आपकी रहेगी पेज के बीचों बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी इमेज बीचों बीच आ जाएगी।
अगला टैग जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हम करेंगे टेबल का यूज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने कोडिंग लिख रखी है मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। आप देख पा रहे हैं टेबल टैग लिया मैंने यहाँ पे। टेबल में मैंने बॉर्डर यूज किया 1। यदि आपको कोई रो बनाना हो तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा टीआर। रो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी होती है वो रो होती है, तो मैंने टीआर का यूज किया। अब रो में मुझे जो हेडिंग डालनी थी वो टीएच टैग के अंदर लिखनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडर 1, टीएच को मैंने क्लोज किया। सेकंड हेडिंग डालनी थी मैंने हेडर 2, तो टीएच को क्लोज करके टीएच को मैंने क्लोज किया। इसके बाद टीएच फिर लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडर 3 और फिर टीएच को मैंने क्लोज किया। यदि आपको और लेना था हेडर 4 लेना था, तो एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा। मैंने सेव किया तो मैंने ऐसे करवा दिया रिफ्रेश। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे टेबल इस तरीके से आपकी बनके आ रही है। तो हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3। यदि आपको हेडर 4 भी चाहिए था तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और यहाँ से सेव कर 4 मैंने कर दिया, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करवा दिया। यदि आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको सेव करना, आपको कॉपी करना, आपको पेस्ट करना, ये तो चीज़ें आती होंगी, बेसिक चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ से सेव किया और रिफ्रेश करवा दिया। आप देख पा रहे हैं फिर से नॉर्मल टेबल आपकी इस तरीके से हो रही है यहाँ पे। अब मुझे सेकंड जो रो बनानी थी उसमें डेटा लिखना था, तो मैंने टीआर लिया यहाँ पे और टीडी में मैंने लिख दिया सेल 1, सेल 2 और सेल 3। फिर मैंने यहाँ पे टीआर क्लोज कर दिया और यहाँ पे टेबल टैग का मैंने यूज जो किया था वो मैंने क्या किया, टेबल टैग को क्लोज कर दिया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सेल 1, सेल 2, सेल 3 यहाँ पे इस तरीके से आपका शो हो रहा है। तो इस टैग को आप एक बार यूज करके देखें। अगला टैग जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं कि जो टेबल टैग आपकी होती है उसमें हम कैप्शन किस तरीके से यूज करें, कि यदि हम हेडिंग कुछ डालना चाहें तो किस तरीके से हम उसका यूज करें। तो बाकी आप देख पा रहे हैं सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। जो कंटेंट है बस यहाँ पे आपका जो कंटेंट था बस वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा। और यहाँ पे एक मैंने टैग लिया कैप्शन। एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करवाया। आप देख पा रहे हैं जो टेबल आपकी बन के आ रही है यहाँ पे मंथ सेविंग एक्सपेंस और ऊपर बीचों बीच लिख के आ रहा मंथली सेविंग। यदि आपको हेडिंग डालनी है तो आपको लिखना पड़ेगा कैप्शन टैग का यूज लेना पड़ेगा। और अलाइन मैंने यहाँ पे कर दिया टॉप और लिख दिया मंथली सेविंग। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मंथली सेविंग है आपका, वीकली सेविंग जो होती है वो कुछ भी लिख सकते हैं। कैप्शन टैग को क्लोज करेंगे, बाकी सब कुछ टीआर वही सेम है। यहाँ पे जो मैंने सेकंड टीआर लिया उसमें देखो इस बार टीडी में जनवरी 150 लिख दिया और यहाँ पे टीएच में मंथ सेविंग और एक्सपेंस लिख दिया। बाकी सारा कुछ वही है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करें और चेक करें। अगला जो टैग हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे टेबल में हम बॉर्डर का यूज किस तरीके से करें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ वही है, बस सिर्फ मैंने बॉर्डर का यूज किया। बॉर्डर मैंने ले लिया 50। आपको यहाँ पे सेव करना है और फाइल पे जाकर रिफ्रेश करवा देना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो बॉर्डर आपका आ रहा है वो 50 आ रहा। तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस करें ताकि आप चीज़ें सीख जाएं सही से। अब मैं जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो हम आगे के टैग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा IMG टैग जो अलाइन होता है वो किस तरीके से यूज करते हैं, इमेज को सेंटर में कैसे लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीखा मैंने टेबल टैग का यूज, जिसमें TR सीखा हमने, TD सीखा हमने और TH सीखा हमने। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।